हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बॉय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन। पहले हमारे पाठ्यक्रम में दर्पण के सूत्र का प्रूवलेशन हुआ करता था। अब जो नया है एनसीईआरटी के बेस्ड, तब से एनसीईआरटी में कोई भी इसका प्रूवलेशन नहीं है। तो इसके प्रूवलेशन के बजाय हम लोग सीधा सीधा क्लास 12th में इसका प्रूवलेशन समझेंगे। अभी फिलहाल हमें इस फार्मूले की रिक्वायर है। ये दर्पण का सूत्र हमारा कोई विशेष सूत्र है नहीं है, मतलब कि केवल ये हमारे फोकस दूरी एफ यू यानी कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी और वी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी का केवल और केवल एक रिलेशन मात्र है। इसका प्रूवलेशन आपको क्लास 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अगर इसके रिलेशन के बात करें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण के लिए एफ यू वी में संबंध क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं। आप जब तक फिजिक्स को पढ़ेंगे आप इसको समझना पड़ेगा, जबकि ऑप्टिक्स आपके पास रहेगी। जब तक ऑप्टिक्स आप पढ़ेंगे तब तक आपको इस रिलेशन को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस एफ यू वी में संबंध के आगे बढ़े तो हमारा दूसरा पॉइंट है आवर्धन। तो पहले पॉइंट पे हमारा इतना ही क्लास 10th के पाठ्यक्रम के अनुसार इसका प्रूवलेशन पाठ्यक्रम में नहीं है, इस वजह से उस पर चर्चा ना करते हुए हम लोग क्लास 12th में इसके प्रूवलेशन को समझेंगे। तो अब अगर हम आगे बात करें आवर्धन पे, तो आवर्धन भी कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, ना बहुत बड़ी ऐसे हार्ड चीज है, बहुत आसान सी बात है। आवर्धन क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। आवर्धन को हम कह सकते हैं कि किसी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब तथा बिंब के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को तो किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। यानी अगर हम मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो और बिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई, बिंब वस्तु को ही कहते हैं, बिंब की लंबाई जो हो अगर h हो तो आवर्धन m इज इक्वल टू क्या होगा? h डैश अपान h। तो ये होता है आवर्धन। यहां से अगर हम मात्रक की बात करें तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि दो लंबाइयों का ये अनुपात है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आज का लेक्चर था। इसके आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड दो फार्मूले हम लोगों ने इस लेक्चर्स में सीखा है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स सीखेंगे कि कैसे कैसे प्रकार से इससे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आपको इंटरमीडिएट में भी मिलेंगे, आपको हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।